सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है कि आज के दिन में क्या सीन था, क्या प्लानिंग करनी चाहिए थी, क्या ओवरऑल चीज़ें थी, वो देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम चलते हैं वन डे चार्ट में। ठीक है, ये हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट। अब भी हम देखो, हमारा व्यू क्या है कि ये जो वीकली कैंडल, जो इनसाइड कैंडल सी क्लोज हुई है, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन है। ठीक है, इतना कुछ ज्यादा क्लियर नहीं कर रही, बट थोड़ी सेलिंग में तो है। तो नेक्स्ट वीक में थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, मतलब कि मार्केट वॉलेटाइल होगी, बहुत ऊपर नीचे करेगी, और बाद में फिर वो डिसाइड करेगी कि उसको किधर जाना है। तो ये वीक हम काफी वॉलेटिलिटी वाला पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो डेली चार्ट है उस पे अगर देखा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका स्पोर्ट बन रहा था यहाँ पे पहले। ठीक है, वो ब्रेक हो गया था, नीचे चला गया। नीचे कहाँ तक गया? जो पहले जहां से उठा था, जो पहले का मतलब स्पोर्ट बन रहा था, वहां से उठा, वहां तक गया, वहां से ऊपर आया। अब ऊपर आने के बाद कहाँ तक आ रहा है? जहां पर ये होल्ड करा, जो रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस, यहाँ से ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी समझिए आप। एक मिनट रुको। हाँ, तो हमें क्या है ना कि जब तक हम इस रेजिस्टेंस के नीचे हैं, है ना, हमें यहाँ पर डाउन साइड का ही प्लान ज्यादातर करना चाहिए डेली चार्ट के हिसाब से। क्योंकि अगर 2-3 दिन से ऊपर जा रहा है, स्ट्रेच हो गया प्राइस ऊपर और नहीं जा रहा, तो यहाँ पर भी सेलिंग का प्लान करना चाहिए था डाउन साइड। ठीक है, वो कितना मूव मिला कितना नहीं मिला वो बात की बात है, बट हमें यहाँ से डाउन साइड के ट्रेड प्लान करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे, हम रेजिस्टेंस को टच कर रहे हैं नीचे से जाकर वन वे, तो यहाँ से नीचे फॉल करने की कोशिश हो रही है। ओके, अब देखो, जब न्यूज होती है तो मार्केट ना बहुत रैंडम बिहेव करती है, वो प्राइस एक्शन को भी इतना मतलब ऊपर नीचे कर देती है सब। अब कल क्या हुआ? कल यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग का मूव मिला, डाउन साइड मूव था बहुत अच्छा। ठीक है, काफी मार्केट नीचे गई थी, बट स्ट्रेच तो हो गई थी नो डाउट, बट अच्छी खासी गई थी। बट ना सेकेंड हाफ में एकदम से किसी ने अच्छा खासा पैसा पंप किया, हैवी क्वांटिटी डाली और ऊपर लेकर आ गया। तो ये बहुत ही बड़ा कैंडल बना, इसने रिवर्स कर दिया पूरा, और ये हैमर बन गया। अब हैमर हमारे लिए बॉटम पे बने तो अच्छे से काम करता है ना, किसी नीचे जाकर। बट ये तो बीच में बना हुआ है हैमर, ये तो बॉटम इसका ये था। ठीक है, टॉप इसके इधर घूम रहे हैं, ये तो बीच का लेवल है। बीच में हैमर जो है वो इतना मैटर नहीं करता, बट हाँ ठीक है, हैमर बना है, रेजिस्टेंस के पास बना है, तो अच्छी जगह ही है वैसे वो। तो क्या हो सकता था हैमर के आगे? हम क्या प्लान करते अगर हम डेली कैंडल के हिसाब से प्लान करते? देखो, हम छोटे टाइम में बाद में जाते हैं, पहले डेली चार्ट के हिसाब से व्यू देखते हैं। हमारा सिंपल व्यू होता है कि ठीक है, इतना रिजेक्शन आया, बाहर एकदम एक्टिव हुए, बहुत अच्छा खासा हैमर बना है। तो हमें था कि अगर ऊपर खुलेगा, थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा सा गैप खोलेगा तो पुल बैक लेगा डाउन साइड, फिर ये ऊपर चला जाएगा, हम बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, एक तो ये प्लान बनता। ठीक है, दूसरा प्लान हमारा क्या होता? दूसरा प्लान होता कि अगर ये साइडवेज भी खुला तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को निकालेगा, ऊपर क्लोजिंग करना शुरू करेगा, तो वहां पे एक ट्रेड मिलेगा, तो वहां से एक बाइंग का ट्रेड प्लान होगा। ये दो ट्रेड हैमर के हिसाब से तो दो ट्रेड ही प्लान होते हैं ना। हैमर की बुलिश कैंडल एक तरह की, बायर की कैंडल है, तो यहाँ पे दो ट्रेड ही प्लान होते थे नॉर्मली। अब अगर हैमर के मान लो नीचे खुल गया, 40-50% नीचे खुला, जहां हैमर इसने फेल कर दिया, नीचे थोड़ा सा खुलकर डायरेक्ट नीचे गिरने लग गया, तो इसका मतलब हैमर फेल हो गया, हैमर का अब कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, अब हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, जो भी हमें पिछले दिन की कैंडल मिली है, ठीक है, उस हिसाब से नेक्स्ट डे का उसी उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ठीक है, अगर उस हिसाब से वो मार्केट नहीं ओपन होती, उसके गैप डाउन ओपन हो जाती, तो हम ट्रेड ही नहीं करते, हम उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो क्योंकि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, और वो पिछली कैंडल के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल को फॉलो थ्रू अगर अगली दिन से नहीं, अगले दिन नहीं मिल रहा, तो वो फिर वोलेटाइल हो जाएगा, ऊपर नीचे होकर फंसा देगा सबको। तो हम उसमें नहीं ट्रेड करते। तो सिंपल सी बात है, हैमर के नीचे ओपन हुआ तो हमें आज ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक तो ये सिंपल एक एक चीज हो गई, अब इसको साइड कर दो। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल प्लानिंग। अब दूसरी प्लानिंग जो होती है हमारी, ये तो हो गई नंबर एक। ठीक है, नंबर दो, दूसरी प्लानिंग क्या होती है? या तो हम ट्रेड करते नहीं है पहली प्लानिंग में, दूसरी प्लानिंग में या फिर ये करते हैं कि हम फिर लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के ऊपर आ जाते हैं, कि लाइव मार्केट में जैसा भी प्राइस एक्शन मूव कर रहा होता है, उस बेसिस पे हम फिर छोटे टारगेट के लिए छोटे ट्रेड प्लान करते हैं। सिंपल। अगर अब मान लो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि मार्केट आज वॉलेटाइल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है काफी, तो आपको कुछ ना कहीं ट्रेड मिल जाएंगे, आप उसको पकड़ सकते हो अगर आपको अच्छे से प्राइस एक्शन समझ आता है। ठीक है, ये एडवांस है थोड़ी सी चीज, ये बिगनर के लिए नहीं है। बिगनर के लिए सिंपल ये होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग नहीं ओपन हुआ तो छोड़ दो, ट्रेड ना करो, मार्केट को देखो ना। ठीक है, दूसरा
जिसके पास एक्सपीरियंस है, बिगिनर नहीं है, जिसको थोड़ा सा अच्छा खासा समझ आता है, वो थोड़ा सा दूसरे नंबर वाली चीजों को देख सकता है। तो अब मैं दूसरे नंबर वाली चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बिगिनर के लिए वो इतना नहीं है, बट समझने के लिए तो है, समझ सकते हो, देख सकते हो, सीखने के लिए है, ठीक है। अब मैं इसमें कैसे ट्रेड करता, ठीक है। बैंक निफ्टी भी सेम था, बैंक निफ्टी भी सेम ही देखो रेजिस्टेंस पे ही था 45,000 का, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, राउंड नंबर का। तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं गया, भी नीचे आया था, इसने रिवर्स किया पूरा, तो था कि चलो ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसे डबल बॉटम सा बन चुका है, रिजेक्शन मिल गया, तो हो सकता है कल को खुले तो और ऊपर चला जाए, तो ये प्लान था। बट ये डायरेक्ट गैप डाउन खुल गया, मीन्स किसी ने वो प्लानिंग ही खत्म कर दी जो अपसाइड की थी, अब अपसाइड की प्लानिंग इसमें नहीं रही, ठीक है, इसके ऊपर जो इसके लेवल के ऊपर थी। तो ये तो नॉर्मल प्लान थे। अब आते हैं एडवांस चीजें, जो अगर आपको प्राइस एक्शन सब कुछ समझ आता है तो आप क्या कर सकते हो, मीन्स की लाइव मार्केट में प्राइस को देखकर कैसे ट्रेड करना होता है, ठीक है, जो कि जैसे मैं प्लान करता हूँ। अब मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की चलो एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि इसके चार्ट अभी हमारे पास लगे हुए हैं। सिंपल सा देखो, ये नीचे 15 मिनट का चार्ट है लेफ्ट साइड, ठीक है, 15 मिनट है, ऊपर 5 मिनट का चार्ट है, इस साइड 1 मिनट का चार्ट है। तो मेरे पास ये तीनों ही चार्ट लगे हुए हैं, ठीक है। ओके, सो अब देखो मैं लाइव प्राइस एक्शन में क्या करता हूं, देखो ये मार्केट देखो ये मार्केट कल की क्लोजिंग थी, यहाँ पर आज खुला नीचे, तो मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि 5 मिनट चार्ट में भी देखो तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऊपर ये 45,000 का राउंड नंबर का, ठीक है, ऊपर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 45,000 राउंड नंबर, उसके ऊपर 100 पॉइंट जो और एक्स्ट्रा है वो भी एक रेजिस्टेंस ही है हमारे पास। देखो 15 मिनट चार्ट में देखो ये हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि है 41,100 का, 45,100, ठीक है, ये उसका ऊपर का रेजिस्टेंस है, मतलब 100 पॉइंट। देखो हमें पता है ना कि जब राउंड नंबर को ब्रेक करता है, जब फ्लो में, तो 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मार ही देता है, तो उस बेसिस पे हमने ऊपर का लेवल भी रखा हुआ है, और ये राउंड नंबर का जो रेजिस्टेंस है, मल्टी टाइम टेस्टेड जो रेजिस्टेंस है, वो हमने रखा हुआ है कि 45,000 का राउंड नंबर भी रेजिस्टेंस। तो ये मेरे लिए दोनों रेजिस्टेंस के लेवल है। नीचे नीचे जो कल परसों का जो लास्ट बॉटम लगा हुआ है, ये वाला जो दिख रहा है, तो वो मैंने लगाया, वो 44,300 के पास है, ठीक है, जो सपोर्ट का काम करेगा। उसके ऊपर जो सपोर्ट आएगी वो आएगी राउंड नंबर जैसे 44,500, ठीक है, 44,500 का राउंड नंबर है, तो ये मेरे लिए सपोर्ट है। और यहाँ पर भी देखो ये डब्ल्यू बनाया था इसने, पहले डब्ल्यू बनाकर इसका नेकलाइन था, इसने ब्रेक किया, अगले दिन ऊपर गया, वहां से रीटेस्ट किया, और फिर बाइंग का मूव आया, तो ये मेरे लिए डब्ल्यू का नेकलाइन भी था उस टाइम, ठीक है। तो ये राउंड नंबर है, तो अच्छा था, तो ये भी मैंने एक्सटेंड कर लिया, तो ये भी हमारे पास 44 का राउंड नंबर। अब आपको लेवल समझ आ गया, यही जो लेवल है, यही ये छोटे टाइम फ्रेम में भी यही लेवल ड्रॉ कर रखे हैं ये वाले, ठीक है, ये सभी वो ही लेवल्स हैं जो आपको इधर सभी चार्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब देखो, अब ये खुला है बीच में, ये देखो 5 मिनट चार्ट में ये बीच में खुला, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, वेट करो आराम से। ये नीचे जाने की कोशिश, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है, अरे ये रैंडम डब्ल्यू है बीच में, ये यहाँ पे कोई डब्ल्यू का सेंस नहीं बनता, तो यहाँ पे कुछ भी करने नहीं चले जाना, बेशक वो ऊपर गया बट हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखा करो, हर जगह कुछ दिखता है तो वहां पे घुसना नहीं। तो इसके बाद ना इस डब्ल्यू साइज ने बनाया, मीन्स की हायर हाई बनाने की कोशिश करी और ऊपर आया। देखो एक ग्रीन कैंडल अच्छी, दो ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल, अब तीन ग्रीन कैंडल तो बन गई ऑलरेडी, इतना नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। और गैप डाउन खुला है, और गैप डाउन खुलकर डायरेक्ट उसको बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाकर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 45,000 का बहुत तगड़ा राउंड नंबर है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि हो सकता है कई बार वो 5, 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, कई बार वो 5, 20 पॉइंट पहले ही नीचे आ जाता है ना। तो 20, 30 पॉइंट या पहले नीचे, कई बार प्रॉपर टच कर लेता है, कई बार पहले ही नीचे आता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखना है कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर एम पैटर्न बना रहा है, जहां उससे पहले ही एम पैटर्न मीन की कोई भी डाउन साइड का पैटर्न बना रहा है। अगर ये मान लो पहले ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रहा है तो ठीक है ना, अगर 10, 20 पॉइंट पहले ही कर रहा है तो ठीक है, वो सही है, क्योंकि 20 पॉइंट हो सकता है नहीं टच करेगा और वहां से ही गिर जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने ही देखा कि ये बैक टू बैक जाकर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से ब्रेक नहीं कर पाएगा, मुश्किल है राउंड नंबर। तो मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया, ठीक है, कि यहाँ पर अभी कोई सेलिंग का ट्रेड मिला तो हमें वो देखेंगे। तो यहाँ पर एक हमें सिंपल ट्रेड मिला, ये देखो ये यहाँ से ऊपर जा रहा था बैक टू बैक बनाकर हायर हाई से, हमें इसमें कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर गया,
जैसे इसने वन वे जाकर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की राउंड नंबर को, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, फिर एम पैटर्न बनना शुरू हो गया। तो जैसे इसने इस नेकलाइन को निकाला ना, हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से इसे निकालना शुरू किया, यहाँ पे एंटर करो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, ठीक है। तो मुझे पता है क्योंकि इसको वन वे जाकर ये ब्रेक नहीं कर सकता राउंड नंबर को, है ना, 5 मिनट चार्ट में वन वे जाकर ब्रेक नहीं कर सकता। 15 मिनट का भी देखोगे तो देखो एक ही बड़ी कैंडल बनाई नीचे से, अरे अगर ऊपर से ब्रेक नहीं कर पा रहा था पास में से खुलकर, इतना नीचे से खुलकर थोड़ी ना ब्रेक करके चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना, मुश्किल होता है। तो ये डायरेक्ट वहां से फॉल किया, इसने बहुत बड़ा फॉल कर दिया। ये फॉल इतने बड़े इसलिए आ गए क्योंकि एक तो मल्टी टाइम टेस्टेड है लेवल, दूसरा की न्यूज है तो लोग पैनिक भी हैं, ठीक है। पैनिक में लोग निकलते डाउन साइड के लिए बहुत जल्दी, तो ये डाउन साइड मूव आ गया एकदम से, तो ये बहुत बड़ा मूव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे करना कैसे नहीं करना, देखो चीजों को देखो समझो, आगे आने वाले टाइम में जब ऐसी चीजें आएंगी आप खुद आपको पता चलेगा कि मैंने ये पहले भी देखा था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ, तो फिर वो चीज याद आती है। अब आप देखो कि ये 45,000 से आया ऊपर, 45,000 राउंड नंबर से आया, डायरेक्ट 500 पॉइंट का फॉल किया, 44,500 पे आ चुका है, ठीक है। अब डायरेक्ट 500 पॉइंट तो गिर गया, अब इससे और थोड़ी ना गिरेगा, थोड़ा पुल बैक भी तो आ सकता है ना, प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी, ये जितने लोगों ने सेल किया प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो कि कहाँ पे बैंड होता है, ये राउंड नंबर ये लोअर लो बना रहा था नीचे, अब इसके लोअर लो बनने बंद हो गए, देखो यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, लोअर लो बंद, और ये छोटी सी जो ट्रेंड लाइन थी इसने यहाँ पे ब्रेक की, ब्रेक करते सार एंट्री एक हो सकती थी, 20 15 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते थे इसके, और ये आपको अच्छा एक मूव मिला, ठीक है। ये मूव हमें मिला और यहाँ पे प्रॉफिट बुक और 1/3 4 तो मिल ही गया होगा इतने में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि लंबा होल्ड नहीं करना। ये क्यों, यहाँ तक मूव कैसे एक्सपेक्ट किया, क्योंकि देखो 5 मिनट में जो होल्ड कर रहा था यहाँ से उठा, ये गया ये गया, ये वन वे ब्रेक डाउन हुआ, अब यहाँ तक जो इसका है या इसको एक्सटेंड करो तो आपके पास यही लेवल आएगा। तो अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो आप, ठीक है, ऊपर आएगा तो ये यहाँ कहीं तक ही आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही आएगा। हमें प्रॉपर नहीं देखना, हमें 1/3 4 मिल रहा है, 2 या 3 मिल रहा है, बुक कर लो बस, ठीक है। क्योंकि आज हम रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स कि हम आज लाइव प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। हमारे डेली सेल्स का जो व्यू था, जो हमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं ना, डायरेक्शनल, ठीक है, वो आज उस हिसाब से व्यू हमारा नहीं सेट, ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि वो गैप डाउन खोल गया था तो वो नीचे आ गया, ठीक है। तो हमारा सिस्टम ही खराब होगा इसमें पूरा, तो हमें उसका लाइव मार्केट में ट्रेड करना था। तो ये हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेते क्योंकि ये वन वे आ रहा था इतना, अगर 45,000 से वन वे आएगा 500 पॉइंट, तो डायरेक्ट थोड़ी ना ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। राउंड नंबर को थोड़ा सा पुल बैक तो लेगा, तो इसने यहाँ से मॉर्निंग में होल्ड किया था, वहां से वहां तक उसने पुल बैक लिया, ठीक है, सिंपल, वहां तक पुल बैक लिया, वहां तक हम ये बुक कर सकते थे, यहाँ कहीं तक प्रॉफिट बुक करो यहाँ से लेकर, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से लाइव देख रहे हैं हम। अब हम मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो ये यही लाइन है कि यहाँ पर से इसने सुबह होल्ड किया तो आज यहाँ तक जाएगा, ये फॉल किया, ये धीरे धीरे ऊपर तक आएगा, यहाँ से आकर फिर फॉल कर सकता है डाउन साइड जाने के लिए, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, लोअर लो बनाएंगे। तो मैंने ये लाइन वही ड्रॉ करके आगे एक्सटेंड करके रखी, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो आगे इसने क्या किया, आगे इसने धीरे धीरे आ रहा था, इसने ऊपर को ब्रेकआउट दे दिया इसी लेवल का, है ना, ये जो 50% के करीब उसका जो लेवल है, इसको ऊपर ब्रेक कर दिया। बट 5 मिनट में तो ब्रेक नहीं दिख रहा ना, 5 मिनट में तो होल्ड कैंडल इनसाइड कैंडल है, तो मैं इसकी ये जो ब्रेक कर रहा है, वैसे भी ये छोटा छोटा धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, तो हम इसमें बाय तो करते ही नहीं है ना। ऐसे ये जो चल रहा है ट्रेंड लाइन सी चल रही है, धीरे धीरे ऊपर इसको बाय थोड़ी ना हम करते हैं, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, चुपचाप देखना था। तो ये इसने ब्रेकआउट दिया, जो कि फेक था, वो नहीं टिकने वाला था, ये रीटेस्ट कर किया, दिखाया सबको रीटेस्ट करके जा रहा हूँ, बट वो नहीं टिका, बाद में नीचे आया। जैसे इसने ये देखो अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया ना इसी लेवल का, यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हो अगर आपने बाकी ट्रेड नहीं किया, अगर पैसा बन चुका बाकी ट्रेड्स में तो बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। बट मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से ट्रेड दिख सकते थे, ठीक है, कौन कौन से हम देख सकते थे। तो एक ट्रेड यहाँ पे हम ले सकते थे क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट बनाकर वापस अंदर फिर से आ रहा है, और इसके ऊपर जाना तो था ही नहीं, वो तो जानबूझकर इसने किया था, वो तो हमें पता ही था। 5 मिनट में भी दिख रहा है कि जो इसको नीचे जाना है ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है, ये इसके लेवल से नहीं जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे एक एंट्री करते, इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये फ्लो में आपको 30 40 50 50 70 पॉइंट दे ही जाया होगा इतने में। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव मिला, ठीक है, ये भी एक अच्छा मूव था। अब आप देखो, अब आप 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में क्या कर रहा है, ये 5 मिनट में अपने इसी रेजिस्टेंस से रिएक्शन ले रहा है,
धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और मुझे जा भी नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है कि या तो ये फॉल कर देगा, यहाँ तक फॉल कर सकता है, या फिर यहाँ तक फॉल करेगा 44,500 तक, यहाँ तक फॉल करेगा, यहाँ पे फिर ये होल्ड कर लेगा, होल्ड करके वोलेटाइल करके इसके बीच में कहीं पे ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कर सकता है। ठीक है, इस एरिया में ही रहने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अब ऊपर की साइड तो बहुत अच्छा लोगों ने सेल कर लिया। ऑप्शन सेलर 45,000 में बहुत अच्छा आ चुके हैं, बहुत तगड़े। ठीक है, बहुत हैवी वॉल्यूम में आ गए होंगे। तो नीचे से ये जो स्पोर्ट है यहाँ पर बहुत अच्छा वॉल्यूम बन गया होगा, तो अब ये बीच में ही है, तो बीच में फंसा रहेगा। हाँ, अगर एट द एंड कुछ ऊपर आता गया तो यहाँ के अगर किसी को डराए 45,000 बार को अगर डराना शुरू कर दिया पास में, हो सकता है फिर वहां से शॉर्ट कवरिंग हो जाए। बट वो हमारे अकॉर्डिंग हमारे सिस्टम में बैठ नहीं रहा ना, क्योंकि कहीं आपको प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि हाँ आज शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। डेली चार्ट में तो आज कहीं नहीं लगता कि आज शॉर्ट कवरिंग होगी। ठीक है, डेली चार्ट में देख लो, डेली चार्ट में अगर हैमर के ऊपर से ऊपर ही रहता, ऊपर ओपन होकर निकलता, या इसके ऊपर ओपन होकर निकलता, तब होता कि 45,000 वाले शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, वो एग्जिट कर देंगे और मार्केट उसके ऊपर चली जाएगी। आज तो मार्केट चली उसके बहुत नीचे रही है, तो इसको पूरा रिवर्स करके ऊपर जाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, तो इतना आसानी से वो शायद नहीं होगा। तो अब 45,000 में शॉर्ट कवरिंग आने नहीं वाली। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, बट हमारे अकॉर्डिंग बैठ नहीं रहा, तो मैं इसमें कुछ बाय बाय नहीं करने वाला। ठीक है, तो हमने जितना जो समझा उतना ही हमें समझ आया, जितना समझ आ रहा है उतना ही करो, बाकी फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है। डेली चार्ट के हिसाब से मेरा प्लान नहीं बन रहा था अगर, तो आपको नहीं करना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, दो ही प्लान होते हैं। अगर आप प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेड करते हो तो आप अपना व्यू लेकर आते हो एक दिन पहले, वो व्यू के अकॉर्डिंग चला तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बंद कर दो, करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, या फिर दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, प्राइस एक्शन समझ आता है, तो फिर आप इस दिन की कैंडल की जो वॉलेटिलिटी होगी, ऊपर नीचे जो भी होगा, उसको आप थोड़ा बहुत कैप्चर कर सकते हो अगर आपको समझ आता है तो। ये नेक्स्ट लेवल बात है। ठीक है, ये शायद अभी आपको इतना नहीं समझ आएगी, बट आगे चलकर आएगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं भी ऐसा करता हूँ, जब मान लो व्यू नहीं होता, अकॉर्डिंग नहीं ओपन होता, तो हम वो वाला व्यू छोड़ देते हैं, फिर हम रैंडम ट्रेड करते हैं, जो कि मैं करता हूँ, मतलब कि प्राइस एक्शन को लाइव देखते हुए। ठीक है, कि वो उसमें क्या सीन हो सकता है, कैसे होगा, उसके हिसाब से छोड़, उस दिन क्वांटिटी कम कर लेते हैं, फिर हम वही सेम क्वांटिटी नहीं लेते, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो हुआ नहीं कुछ, तो उसमें फिर क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए, आधी क्वांटिटी करके उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड कर सकते हो। वो भी तब अगर बहुत अच्छे ट्रेड दिख रहे हैं। अब जैसे ये बहुत अच्छे ट्रेड थे, आप सबको पता है कि मार्केट अगर 500 पॉइंट मूव करके आ रहा है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं, वन वे वो भी आ रहा है, तो डायरेक्ट थोड़ी ना ब्रेक कर देगा नीचे वाला 44,500 राउंड नंबर, बहुत बहुत बड़ा स्पोर्ट होता है। एकदम से ब्रेक थोड़ी ना कर देगा वन वे, कम से कम एक पुल बैक तो लेगा 40-50%। नीचे आया 40-50% पुल बैक ले, फिर फॉल कर दे तो ठीक है, कर सकता है फिर, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता, वन वे नहीं कर सकता। तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड ले सकते थे, अगर और कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ये एक बाइंग का ट्रेड तो बन सकता था, इसी लॉजिक पे कि मार्केट वन वे आई है, ऐसे वन वे तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, एक पुल बैक लेके यहाँ पे ट्रेंड लाइन छोटी सी बनाओ, जो भी दिख रहा है उसके बेस पे देखो कब ब्रेक कर रहा है, वहां पे एक ट्रेड लो। आप उस पुल बैक के लिए ट्रेड कर रहे हो, पुल बैक में तो हम 500 पॉइंट तो रखते नहीं है एक्सपेक्टेशन, उतना तो नहीं सोचते। पुल बैक में हम क्या वही 30-40-50 पॉइंट 70 पॉइंट इतना मूव एक्सपेक्ट करते हैं, तो उतना बैंक निफ्टी में तो मिला ही है। ठीक है, तो ये अच्छा मतलब हो गया, इसमें उतना मूव मिल गया, तो आपको ये लाइव प्राइस एक्शन था, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मैं कहता हूँ ये भी छोड़ो, ये भी आपको नहीं समझ आया, ये ट्रेड भी नहीं समझ आया, लेकिन ये तो समझ आया ना, ये वाला कि 500 पॉइंट के बाद तो नहीं जा सकता, तो ये कर सकते थे अगर आपको समझ आती हैं चीजें तो। बस ये कि आपको अच्छे से लेवल समझ कर ड्रॉ करने हैं और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़ा लर्निंग पे बस जितना हो सके फोकस करो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा लर्निंग मांगती है, उसके बाद ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और एक और बात बता दूं कि मैं भी अब थोड़ा बैंक निफ्टी में शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब बोल रहे हैं बैंक निफ्टी में नहीं करते, बैंक निफ्टी नहीं करते, तो मैंने अभी देखा, मैं कल परसों देख रहा था कि अभी जैसे इसके 15 लॉट हो गए ना, मीन्स की एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, 15, तो ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि 15 क्वांटिटी है बहुत अच्छा, इसमें मूव भी अच्छे होते हैं, बड़े मूव होते हैं, आपको पता है कि बहुत बड़े मूव भी आते हैं। ठीक है, लेकिन वॉलिटिलिटी भी ज्यादा होती है,
तो ठीक है, 15 पॉइंट अच्छा है। 15 में अगर 20 पॉइंट का या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहीं रखेंगे हम, तो हमारा वही 300-400 का ही लॉस रहेगा, 350-400 ऐसा लॉस रहेगा। और अगर यही 15 क्वांटी एक लॉट में, मतलब मार्केट जैसे आज मूव कर रही है, तो 200-250 पॉइंट अगर दे देती तो आप वैसे 3-4 हजार बना लोगे। तो ये अच्छी चीज है, अच्छा है एक, इसमें मुझे अच्छा लगा, ये मैं देख रहा था। और एक और बात है कि इसका अगर एक लॉट है ना, जो 15 क्वांटिटी का, मतलब कि एक लॉट जो है इसका, इसको हम सेल भी कर सकते हैं आउट ऑफ मनी, एक बाय करके थोड़ा सा। अगर एक लॉट को सेल करें जो बिल्कुल सेफ साइड है, मीन्स कि आप फिर डरने की जरूरत नहीं है कि वॉलेटिलिटी हो जाएगी, ये होगा, मतलब कि आपको स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, साइडवेज होगी मार्केट, तो उसमें फायदा होता है काफी। तो ये 15 का लॉट है, जो वो मेरे ख्याल 11 हजार में और शायद 13 हजार में सेल हो जाता है। 13 हजार में मैंने देखा था, 13 हजार में 200-250 वाला शायद सेल हो जाता है प्रीमियम। तो 15 क्वांटिटी है तो 13 हजार तो कुछ भी नहीं है। 13 हजार में एक लॉट सेल हो रहा है तो और क्या चाहिए। ठीक है, 13 के बाद अगर दो लॉट भी सेल करते हो, मेरे ख्याल 15-16 हजार में या 17 हजार में वो सेल हो जाएंगे दो लॉट, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक लॉट भी सेल कर लो 12-13 हजार में, वो बहुत अच्छा है। एक लॉट में आपने मान लो सेल कर लिया कोई एट द मनी अच्छे से, जैसे आज मूव मिला, तो आपको 100-150, मैं तो कहता हूँ 200-300 पॉइंट भी छोड़ो, आपको 100 पॉइंट भी मिल गया तो बहुत है। ठीक है, और एक लॉट के पीछे अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी 20-25 का रखते हो, तो कितना ही लॉस होगा, 300-400 का ही लॉस होगा सिर्फ। 300-400 रुपए के लॉस के आगे आप 1500-2000 रुपया एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, 1:4-5 चलता है। तो अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप देखो, इसको समझो, तो ये भी अच्छा है। तो मैं आपको इसके ऊपर भी अब थोड़ी वीडियो बनाऊंगा, इसके अब आपको दिखाऊंगा सब चीजें, बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में हम अच्छे से काफी कुछ करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि निफ्टी में अगर ऑप्शन सेल करने जाओ तो काफी महंगी होती है। ठीक है, और उसका एक लॉट बाय करना वो भी महंगा होता है। तो ठीक है, अगर अब निफ्टी से बैंक निफ्टी में आएगा, बैंक निफ्टी का लॉट सस्ता होगा तो अच्छा है, मतलब कि 15 क्वांटिटी होगी तो वो अच्छी बात है वैसे तो। ठीक है, बट उसमें तो देखेंगे। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी 50 को भी देखेंगे जितना हो सके, बट बैंक निफ्टी को भी अब फोकस में रखेंगे। ठीक है, इसको भी एनालाइज अच्छे से करके डालूंगा मैं अब। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।